जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। आज यदि हम आपसे पूछें कि आप अपनी जिंदगी किस लिए जीते हो, इंसान का जिंदा रहना क्यों जरूरी है? खुद के लिए या दूसरों के लिए? किसके लिए जीता है वो जिंदगी? ये एक सामान्य प्रश्न है जो हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं अगर जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा हूं, तो आखिर क्यों कर रहा हूं? आखिर क्या वह बात है जिसके लिए मैं इतनी परेशानियां झेल रहा हूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं? क्या वजह है? आप अपना जवाब खुद ही पा जाओगे कि यह जिंदगी परोपकार के लिए है, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। हम सिर्फ खुद के लिए अगर जिंदा रहें, खुद के लिए जीवित रहें, खुद के लिए ही जिंदगी गुजारना चाहें, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत सीमित होती हैं। खाने का इंतज़ाम हो गया, रहने का और पहनने का इंतज़ाम हो गया, बस ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और बाकी की क्या ज़रूरत है? और जहाँ तक हम समझते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत साधारणतः सिर्फ खुद के लिए, देखिए हम खुद के लिए यानी एक इंसान के लिए ये सब बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए गुजारे लायक किसी भी तरह से पूरा कर ही लेगा। मगर क्या सचमुच ऐसी ही बात है? नहीं। हम खुद के लिए कहाँ जीते हैं? हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही चली जाती है, और जब तक हम खुद के लिए जीने लायक हों, ये तमन्ना दिल में जगे कि हम अपने लिए भी तो कुछ कर लें, तब तक करने की जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो लगभग आधी अधूरी रह जाती है। एक उम्र गुजर जाती है, मगर ऐसा आप कहेंगे कि ऐसा तो होता नहीं, हम तो खुद के लिए ही करते हैं। हमने कब किसी के लिए किया है? अच्छा, आप ये बताइए कि हमने जैसे कहा कि आप खुद के लिए ही अगर करते तो सीमित आपकी ज़रूरतें थीं, आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती इन 3 चीज़ों के अलावा। जैसे पशु पक्षियों को इन 3 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। खाने को मिल जाए, पहनने की उनको ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो ये खर्च कम हो जाता है। रहने को कहीं पर भी ढूंढ लेते हैं जगह, उनसे कोई किराया मांगने नहीं आता, इसलिए सिर्फ उनको जो जुगाड़ करनी पड़ती है, जो वो करनी पड़ती है खाने के लिए, यानी उसको सिर्फ खाने को मिल गया तो बस है। और एक वक्त था जब इंसान ऐसा ही था, जंगलों में रहता था, उसको तो खाने की भी फिक्र नहीं होती थी, पहनने की भी फिक्र नहीं होती थी। आपने एक पिक्चर देखी होगी, और उस पिक्चर में एक वाकया ऐसा होता है कि कोई पूछता है कि आप लोग अगर नंगे रहते हो तो आपको बुरा नहीं लगता? तो वो पूछता है एक कौवे की तरफ इशारा करके, ये कौवा नंगा बैठा हुआ है, अब ये नंगा बैठा है तो हमें बुरा लग रहा है?
तो जब वो नंगा बैठा हुआ है और हमें बुरा नहीं लग रहा, तो हम ऐसे ही घूमते हैं तो हमें क्यों बुरा लगेगा? ये इंसान की मानसिकता होती है। वो जिस वातावरण में रहने का आदी हो जाता है, वो उसी वातावरण को पसंद करता है। हमने शर्ट पहनना शुरू कर दिया तो लोग धोती कुर्ते वाले को पसंद नहीं करते, धोती कुर्ता वाला शर्ट पैंट वाले को पसंद नहीं करता। बहुत से लोग शॉर्ट्स पहनते हैं और टी शर्ट में घूमते रहते हैं। वो कहते हैं आजाद है, शरीर ढकने को थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, ऊपर से नीचे तक लबादा ओढ़ने की क्या जरूरत है? मगर कुछ लोग हैं, स्त्रियां हैं, साड़ियां पहनती हैं और कुछ शलवार कुर्ते में रहती हैं, कुछ पैंट शर्ट में रहती हैं, कुछ बुर्को ऊपर से नीचे तक अपने आप को ढक के रहती हैं। अब ये जैसा माहौल होता है वो लोग उसी तरह के रहने के आदी होते हैं और उसके अलावा अगर उन्हें कोई चीज दिखाई दे तो वो उनको अजीब सी लगती है। ये अजीब सा लगना ही एक ऐसी बात है जो हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। अभिन्नता एक अलग चीज होती है और जहां अभिन्नता होगी वहां प्रेम होता है। पर हम ये आपसे सब बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की जरूरत सिर्फ खाना होता है और खाना जंगलों में जैसे लोग पेड़ों पर से फल वगैरह तोड़ करके अपना पूरा कर लेते थे, बहुत था। और यह भी नहीं कि वो बीमार रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आज का व्यक्ति है उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ होते थे वो, क्योंकि शिकार करते थे, पक्षियों को मार के खा जाते थे, जानवरों को मार के खा जाते थे। उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर आज का हम जो है अपने आप को सामाजिक प्राणी कहते हैं। सच तो यह है कि हम बहुत ही असामाजिक हो गए हैं। हमने अपने आप को इतने हिस्सों में बांट डाला है कि हम एक दूसरे की रहने के तरीके को भी पसंद नहीं करते, खाने पीने के तरीके को भी पसंद नहीं करते। आप मुझे बताइए कि अगर सब एक ही तरीके से रहने लगे तो कैसे चलेगा? आज भारत देश में कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ करके बातें कर रहे हैं। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर यह विषय अगर वाद विवाद का बन जाए तो उस पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको पता है संसार का जो आबादी है उसका कितना प्रतिशत लोग मांसाहारी है? इतने लोग मांसाहारी होने के बावजूद भी मैं आपको बोलता हूं कि लगभग 80% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। 80% से भी ज्यादा। हम ये छोड़ दें कि अगर भारत देश को छोड़ दिया जाए तो आप सोचिए कौन सा देश ऐसा है जो मांसाहारी नहीं है। मगर अगर सभी शाकाहारी हो जाएं तो आज ही जितनी शाक सब्जियां हम उगाते हैं वो हमारे लिए पूरी नहीं पड़ती। कहीं अनाज की कमी हो जाती है, कहीं सब्जियों की कमी हो जाती है और फिर जो भाव हैं बाजार में उन चीजों के वो आसमान को छूने लगते हैं। तब हम कहते हैं कि अरे टमाटर तो 100 रुपए किलो हो गया,
प्याज 150 रुपए किलो हो गया। आज सोचिए अगर पूरा विश्व ही शाकाहारी हो जाए तो हमें नहीं लगता कि आपको टमाटर और प्याज कम से कम 10,000 रुपए किलो से कम में मिलेगी। तो ये जो बैलेंस है, जितना उत्पादन मांसाहार का होता है, मांस का, उतना उत्पादन शाक का नहीं होता है, सब्जियों का नहीं होता है, अनाज का नहीं होता है। कुल जितनी खपत होती है उसका 10% ही शाकाहारी होता है, 90% के लगभग मांसाहारी होता है। हमारे भारत में ही आप देखिए, आप अगर मांसाहारी लोगों की गिनती करने को जाएंगे तो 80% लोग तो भारत में ही मिलेंगे मांसाहारी, 20% भी बड़े मुश्किल से मिल पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये जो भिन्नता है, ये अच्छा है ये बुरा है, पहले वो सब छोड़ देना चाहिए। जो चल रहा है उसे चलने दो, नहीं तो हम अपनी सोच दूसरे पर अगर लाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, संसार में न कुछ अच्छा होता है न खराब होता है, ये हमारी सोच के ऊपर है कि हम किसको अच्छा कहें और किसको खराब कहें। रंग देखिए इतने होते हैं, किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला अच्छा लगता है, किसी को सफ़ेद अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है। हम जो कपड़े पहनते हैं, क्या सब एक ही रंग के अगर कपड़े पहनने लगे तो आपको कैसा लगेगा? हम जो कपड़े पहनते हैं सभी सूट पतलून पहनने लगे तो कैसा लगेगा? जहां ये सूट पतलून पहने जाते हैं वहां भी आप देखिए कि भिन्नताएं हैं, और ये भिन्नता ही कुछ चीजों बहुत जरूरी होती है। जो जैसा है, आप रोज अगर आलू खाते रहो तो कैसा लगेगा आपको? तब कहोगे नहीं, हमें तो मेथी चाहिए, हमें तो बथुआ चाहिए, पालक चाहिए, हरी सब्जियां चाहिए। जब हरी सब्जी खाते खाते अघा जाओगे तब कहोगे हमें तो दाल चाहिए, रोटी चाहिए। ये कोई भी चीज आती जिसको, हमेशा एक ही चीज को इंसान पसंद नहीं करता। इंसान क्या कोई भी पसंद नहीं करता, मगर अगर हम चाहें तो सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल में रखें तो यह सब कुछ संभव है। जिसको जो अच्छा लग रहा है खाने दो, पीने दो, पहनने दो, हमारा क्या बिगड़ता है? अगर कोई पैंट शर्ट पहनता है तो उसे पहनने दो। हमें कुर्ता पजामा अच्छा लगता है, हम कुर्ता पजामा पहनते हैं। हमें बहुत से लोग बोलते हैं आप कुर्ता पजामा ही क्यों पहनते हो, पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते? हमने कहा भाई हमने पैंट शर्ट पहन के बहुत देख लिया, सूट पहन के बहुत देख लिया, अब कुर्ता पजामा अच्छा लगता है तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है पहनते हैं, आपको क्या परेशानी है? इसी तरह से इंसान को जो काम है वो ऐसा करना चाहिए जो मन को अच्छा लगे। मन मार के कोई काम करो, कोई दूसरा कहता है नहीं डॉक्टर बनो, डॉक्टरी का काम करो। अरे भाई, हमें तो कलाकार बनना है, हमें तो एक्टिंग करनी है, हमें उसमें मजा आता है, हमें गीत लिखने में मजा आता है, हमें शायरी करने में मजा आता है, हमें पेंटिंग बनाने में मजा आता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग रुचि होती है। अब जो कलाकार है, पेंटिंग बनाना चाहता है, उसे कहो कि नहीं तू डॉक्टर बन, निश्चय ही किसी के कहने पर वो बनने की कोशिश करेगा।
बहुत मुश्किल से अगर सफल हो भी गया तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसकी उसमें रुचि नहीं है, वो मजबूरी में कर रहा है। मजबूरी में किया हुआ काम कभी भी श्रेष्ठ नहीं होता है। आप किसी डॉक्टर को बोलिए कि तू पेंटिंग बना दे, वो बनाएगा जरूर, मतलब इतनी भौंडी पेंटिंग होगी कि आप कहोगे अबे रहने दे, तो भाई छोड़ दे, ये पेंटिंग का काम तेरे बस का नहीं है। तो भाई जो काम जिसके बस का है वो करो। और इसीलिए हम कहते हैं कि नौकरी के मत करो। नौकरी में क्या होता है कि वो आपकी पसंद की चीज नहीं होती है। आप चाहते हो कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, नौकरी मिल गई हमें क्लर्क की, तो पूरी जिंदगी भर हम रोते रोते वो नौकरी करेंगे तो जरूर, क्योंकि हमें कलेक्टरी मिल नहीं पाई। तो मजबूरी में हमें करना है, क्योंकि खर्चा तो करना है। और ये सब हमें करना क्यों होता है? ये हमें खुद के लिए नहीं करना होता। हमारे माँ बाप होते हैं, बाद में हमारे बीवी बच्चे हो जाते हैं, ये सब काम हम उनके लिए करते हैं। और इसीलिए शुरू में हमने कहा कि इंसान जिंदगी खुद के लिए नहीं जीता, वो औरों के लिए जीता है। मगर जो औरों के लिए जिंदगी जीते हो आप, वो भी खुशहाली में जी सकते हो, बशर्ते कि काम अपनी पसंद का करो। और इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप नौकरी मत करो, उद्योग करो, उद्योग में लगो, आप अपना व्यवसाय करो। व्यवसाय करोगे तो आप अपनी रुचि का व्यवसाय करोगे। कोई दूसरा कहेगा कि भाई तू ताले बनाने की फैक्ट्री लगा ले, आप कहोगे कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है जिस चीज की, उसी के वो काम क्यों करूंगा? भाई मैं तो पतंगे बनाऊंगा, मैंने बचपन में बहुत पतंगे उड़ाई हैं और बनाई हैं। आपको अगर ध्यान हो तो पतंग बनाना भी एक कला होती है, और ये भी व्यवसाय अपने आप में एक अनूठा व्यवसाय होता है, क्योंकि पतंग के साथ में और भी बहुत सी चीजें जुड़ी रहती हैं। हम ये नहीं कहते कि आप पतंगबाजी करो, पतंग ही बनाओ। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपकी रुचि पेंटिंग बनाने में है तो पेंटिंग बनाइए, अगर आपकी रुचि खेल खेलने में तो खेल खेलिए, क्योंकि जिसमें रुचि होगी उसमें आप ऊपर बढ़ोगे। आपने तेंदुलकर का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर का। वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, मगर उसकी रुचि क्रिकेट खेलने में थी, और वो इतना ऊंचा उठ गया कि आज लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। ये भगवान वगैरह की बातें तो हम नहीं समझते, मगर हाँ, वो एक ऐसा व्यक्ति जरूर निकला जिसने बिना पढ़ाई, ज्यादा पढ़ाई किए हुए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, शायद 10वीं तक पढ़ा होगा, मगर पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरशिप डिग्री वाले जो नाम नहीं कमा पाए, वो उस इंसान ने कमा के दिखा दिया। बाबा रामदेव को देखिए, वो कितने पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, वो काम नहीं कर पाए जो बाबा रामदेव कर गए, क्योंकि उनकी रुचि आयुर्वेद में थी, योगा में थी, और उस रुचि को उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया, और आज वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हैं। देश में उनका नाम है, विदेशों में उनका नाम है। आज लाखों की तादाद में उनके अनुयायी हैं, योग सीखते हैं उनके यहां आकर के। ये बिना पढ़े लिखे आदमी ने ही किया है। पढ़ाई जरूरी है, हम ये नहीं कहते कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, मगर पढ़ाई के साथ साथ रुचि का काम कीजिए। आप पढ़िए जरूर, पढ़ना लिखना आना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ज्ञान सीमित रह जाता है अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं जानते, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपको पुस्तकों में मिलती हैं। लोग अपने तजुर्बों को पुस्तकों का रूप दे करके आपके सामने लेके आते हैं और आप उनसे बहुत सी बातें सीखते हो। आज तो वीडियोस वगैरह आने लगे हैं, मगर पुस्तकें सर्वसाधारण की पहुंच में होती हैं, वीडियो हर एक के पास पहुंच में नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए और उस सामूहिक विकास का एक हिस्सा बनिए जो आगे चल करके सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके समाज के लिए ही नहीं, आपके नगर के लिए ही नहीं, आपके देश के लिए एक बहुत बड़ी सहायता बन के खड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन करके खड़ा हो जाएगा। आप हमसे जुड़िए और उद्योग का विकास कीजिए, व्यापार को बढ़ाइए आगे। और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे वीडियो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, और कर दिया है तो इसे देखते रहना है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। क्योंकि आप 2 मिनट में वीडियो देख करके और बोलो अरे इसमें कुछ है नहीं, वीडियो तो पूरा देखोगे तभी पता चलेगा कि हम जो बात कह रहे हैं। अब देखिए, जो शुरू में हमने बात की वो आपको शुरू में ऐसे लगेगा जैसे कुछ था ही नहीं, मगर जब हम उस बात को अंतिम रूप देते हैं अपनी बात को, तब आपको समझ में आता है कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिए और पसंद आते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। कमेंट्स करके आप हमें बताइए कि आपके अपने विचार क्या हैं। और साथ ही हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना मैसेज व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, और ये जानकारी हम तक ही सीमित रहेगी, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये जानकारियाँ हम किसी और को दे देंगे, क्योंकि वो जानकारी आप किसी और के काम आएगी भी तो क्या आएगी। तो आज बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।